एक गांव में एक बूढ़ी माँ और उसका बेटा शामू रहता था। शामू कुछ काम धाम नहीं करके सिर्फ खाता पीता और सोता ही रहता था। एक दिन जब वह खाना खा रहा होता है तो उसकी माँ बोलती है, बेटा, तुम कुछ भी काम नहीं करते और ना ही तुम्हें कुछ आता है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो हम भूखे ही मरेंगे। कुछ काम धाम तो करो बेटा। अरे माँ, तुम फिक्र न करो, मैं अपने पुश्तैनी काम लोगों को ठगने का काम करूँगा। लेकिन बेटा, तुमने तो कभी किसी को ठगा भी नहीं, तो ऐसा कैसे कर पाओगे? माँ, मेरे पिताजी सबसे बड़े ठग थे ना, उनसे मुझे हुनर विरासत में मिला है। देखना, आज ही मैं अपने काम पर निकल जाऊंगा और बहुत कुछ हासिल करके ही आऊंगा। वह जंगल के रास्ते निकल जाता है। वहीं एक जगह पर चार ठग एक दूसरे से बात कर रहे होते हैं। अरे शंकर भैया, कब तक हम मजदूरी ही करेंगे? बहुत दिनों से किसी को ठगा भी नहीं और अब तो हमारे पास पैसे भी नहीं बचे हैं। अरे वो देखो शंकर भैया, एक सेठ आता दिखाई दे रहा है। आने दो उसको आज हम ठग कर ही रहेंगे। बड़ी मोटी पार्टी लगती है। तभी शामू उनके पास पहुंच जाता है। शंकर बोलता है, अरे सेठ जी, इतनी धूप में कहाँ जा रहे हो? आओ, छाया में थोड़ा आराम कर लो। अरे नहीं भाई, मुझे दूसरे गांव जाना है, जरूरी काम से। अरे ठहर जाओ भाई, कौन सा लेट हो जाओगे, थोड़ा आराम ही कर लो। ठीक है भाई, तुम कहते हो तो रुक जाता हूँ। और बताओ क्या बात चल रही थी? क्या ही बताए तुम, हमारी बात पर तो यकीन ही नहीं करोगे। अरे भाई बताओ तो, मैं यकीन जरूर करूँगा। ऐसे नहीं, तुम्हें शर्त लगानी होगी। अगर तुम्हें मेरी बात पर यकीन नहीं हुआ तो तुम हमको 1000 रुपए दोगे। मंजूर है भाई, अब तो बता दो। एक दिन मेरी भैंस गेहूं के खेत में जा घुसी। मैंने पूरा खेत छान मारा पर वो कहीं नहीं मिली। उसके बाद मैंने सारे गेहूं कटवा दिए लेकिन फिर भी वह नहीं मिली। उसके बाद मैंने गेहूं को पिसवा कर आटा बनवा दिया लेकिन वह आटे में भी नहीं मिली। और आटे से मैंने रोटी बनवाई और जब मैं निवाला तोड़ने ही लगा तो उसकी पूंछ नजर आई। मैंने चौही पूंछ पकड़कर उसको बाहर खींच लिया। अब बताओ, तुम्हें यकीन हुआ या नहीं? ऐसा हो सकता है क्या? शामू सोचता है, ये तो मुझे ठगना चाहते हैं। कोई बात नहीं, इनसे ही आज की शुरुआत करता हूँ, आखिर मैं भी एक ठग हूँ। शामू बोलता है, अरे भाई, यह तो आम बात है, ऐसा तो मेरे साथ बहुत बार हो चुका है। सब लोग ये सुनकर सोच में पड़ जाते हैं। तभी शंकर बोलता है, अरे बताओ तो, ऐसा क्या हुआ तुम्हारे साथ? अरे तुम भी मेरे बात पे यकीन नहीं करोगे। अरे बताओ तो भाई, यकीन तो हम जरूर करेंगे। ऐसे नहीं, मेरी भी एक शर्त है। अगर तुम सबको मेरी बात पर यकीन नहीं हुआ तो तुम सबको मुझे 1000 रुपए देने होंगे। हमें मंजूर है, अब तो बता दो। क्या ही बताऊं भाई, मेरी जो सेठानी है वो मुझसे बहुत प्यार करती है। वह मुझे दिन भर कुछ न कुछ खिलाती ही रहती है। यहाँ तक कि जहाँ भी मैं जाता हूँ मेरे पीछे पीछे आ जाती है। अरे लेकिन तुम तो यहाँ अकेले ही आए हो, सेठानी जी कहाँ हैं? वो देखो, वो आ रही है। वे सब देखते हैं तो उनको उनकी बहन रमा दिखाई देती है। वे सब ये देख चौंक जाते हैं। अरे भाई, ये तो बहुत ही बुद्धिमान सेठ निकला। इसने तो हमें हमारे ही जाल में फंसा दिया। अब तो हमको 4000 रुपए देने ही पड़ेंगे। अब क्या ही करें? अरे शंकर भैया, वैसे भी आज नहीं तो कल हमें अपनी बहन की शादी करनी है। क्यों ना इसी को अपनी बहन दे दे? थोड़ी मोटी पार्टी लगती है, हमारी बहन खुश रहेगी। हाँ, सही कहा, हम अपनी बहन इसको दे देते हैं और कुछ दिन बाद इसके घर जाकर इसका पूरा घर खाली करके अपनी बहन को भी ले आएंगे। रमा के आते ही शामू बोलता है, अरे भगवान,
तुम आखिर मेरे पीछे आ ही गई, तुम नहीं सुधरने वाली। आप कौन हो? मैं आपको जानती तक नहीं। तभी शंकर बोलता है, अरे बहना, मैंने तुम्हारी शादी बचपन में ही इनसे कर दी थी, यही हमारे जीजाजी हैं, अब तुम इनके साथ चली जाओ। शामू रमा को साथ लेकर वहाँ से चला जाता है। कुछ दिन बाद वे चारों शामू के घर जाते हैं। वे उन चारों का अच्छे से सादा सत्कार करते हैं। जब रात हो जाती है तो शामू सो रहा होता है। वे चारों उसको रस्सी से बांधकर पलंग सहित लेकर जंगल के रास्ते निकल जाते हैं। पूरी रात सफर करने के बाद जब सुबह होती है तो वो एक जगह रुककर सो जाते हैं। तभी शामू उठ जाता है। वह एक किसान को अपने पास भैंसे चराते देखता है। शामू को बंधा देख किसान पूछता है, क्या हुआ भैया, ऐसे कैसे बंधे पड़े हो? क्या बताऊं मेरे भाई, ये सब मेरे साले हैं। इनकी एक छोटी बहन भी है, उसकी शादी के लिए अच्छा लड़का नहीं मिल रहा है तो मुझे ही बांध कर ले जा रहे हैं ताकि मैं दोबारा इनकी छोटी बहन से शादी कर सकूं। तो भैया मुझसे शादी करवा दो, मैं भी तो कुंवारा ही हूँ। ठीक है, तुम मुझे खोल दो और मेरी जगह ले लो, तुम्हारा भी काम हो जाएगा और तुमको अच्छा धन भी मिल जाएगा। वह किसान उसकी जगह ले लेता है। इधर शामू उसकी भैंसों को लेकर अपने घर की ओर निकल पड़ता है। वहीं दूसरी ओर वो चारों उस किसान को पुल से फेंक देते हैं। किसान नदी में डूबकर मर जाता है। जब वे घर लौटते हैं तो शामू के साथ साथ बहुत सारी भैंस देखकर चौंक जाते हैं। शंकर बोलता है, अरे जीजा जी, इतनी सारी भैंसें कहाँ से आई और आप वापस कैसे आ गए? आपको तो हमने पानी में फेंका था। तुम सबने बहुत बड़ी गलती कर दी, तुमने मुझे किनारे पर ही फेंक दिया। जब मैं आने लगा तो पानी में बहुत सारी भैंसें थी तो मैं कुछ ही भैंस ला पाया। अगर मुझे बीच में फेंकते तो हजारों भैंस हमारी होती। वहां तुमने मेरा नुकसान करवा दिया भाई। जीजा जी, हमको भी दिलवा दो ना भैंसे, हमारा भी भला हो जाएगा और कुछ पैसा आ जाएगा। ठीक है, जल्दी चलो वरना गांव वाले चले जाएंगे तो सारा माल लूट जाएगा। तुम सब ज्यादा गहराई में जाकर सारी भैंस ले आना। वो उन चारों को लेकर पुल पर पहुंच जाता है। वे चारों पुल से नदी में कूद जाते हैं और डूबकर मर जाते हैं। दोस्तों, तुम्हें कोई कितना भी लालच क्यों ना दे, तुमको उसकी बात पर यकीन नहीं करना चाहिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद।